कृष्णमूर्ति एक खास टाइप का कपड़ा पहनते थे, वो सूट पहनते थे, जूते पॉलिश करते थे। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको वासना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा 30 डेज़ चैलेंज में। आज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। क्या समझाना चाहता हूँ? साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। ये कल के सवाल का डेप्थ में आंसर है। कल का सवाल ये था कि हमारे लिए कौन सा स्पिरिचुअल पाथ सूटेबल है। भक्ति योग, ज्ञान योग और कौन से योग है? कर्म योग। भक्ति योग, ज्ञान योग। भक्ति योग मतलब भगवान की पूजा, आराधना, कीर्तन, भजन, वह भक्ति योग। भगवान से प्रेम बेसिकली। ज्ञान योग क्या है? पढ़कर, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्टेम्पलेट करके। कॉन्टेम्पलेट करके मतलब करके अवेयर हो करके, अपने मन के अंदर में क्या चीज़ें चल रही हैं उसको जानकर, उनको पकड़कर। इसके बाद एक है कर्म योग। कर्म योग क्या है? करके काम जो वो कर्म जो करते हैं, जैसे हम लोग गुरुद्वारे में देखते हैं, वो लोग वहाँ पर हेल्प करते हैं लोगों की गुरुद्वारे में जाकर, तो एक तरीके से वो कर्म योगी हुआ, सर्व करते हैं। और जैसे महाभारत में कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम कर्म करके वो बनोगे, ना कि ज्ञान योग करके। जब आप लोग सुबह सुबह उठते हैं तो आप अपने आप से पूछिए, मेरा कर्म क्या है? कौन सा चीज़ मुझे मुक्त करेगा? एंड आई एम श्योर आपको ये आंसर नहीं आएगा कि आज अगर मैं 10 वीडियो देख लूँगा किसी यूट्यूबर के तो मैं अपने कर्तव्य परायण हो जाऊँगा। एंड फॉर दैट मैटर इवन इंस्टाग्राम देख करके या नेटफ्लिक्स देख करके मेरा कर्तव्य संपूर्ण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कर्म योग मतलब मुश्किल है सवाल का जवाब देना। जैसे आप सुबह उठ के क्या कहते हैं कि क्या चीज़ फ्री करेगी आपको? मैं पूछता नहीं हूँ, मैं बैठा हूँ, नहा धो करके बैठा हूँ और उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, अगर वो नहीं कर रहा हूँ तो मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि मुझे जाके वो करना चाहिए। मान लीजिए मैं आया नीचे ऑफिस में बैठा और आपने किसी ने कोई वीडियो शेयर कर दिया और उस वीडियो में कोई मूवी का सीन है, कोई कॉमेडी है, उसको देखा 1-2 मिनट के लिए, तब तक से लगता है अरे यार अभी क्यों, इसका टाइम अभी नहीं है, इसको देखूँगा रात को। अगर लंबा होता है तो 1-8 मिनट का है तो देख लिया, लेकिन 1 मिनट का जब वीडियो देखने के बाद सेकंड जब वीडियो आता है कोई, उसको नहीं देखता मैं। तो जब आप कोई चीज़, जैसे मैं जब आप लोगों को ये क्लास ले रहा हूँ, ये क्लास पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्म है। इसको करते समय मुझे पता है कि मैं अपना पर्पस जी रहा हूँ, तो मैं कर्म योगी हूँ। दैट इज कर्म योग। कोई चीज़ को करते करते आपको ये क्लियर हो जाता है कि इसीलिए मेरा जन्म हुआ है, इतनी डीप फीलिंग आती है। एक चीज़ तो बिल्कुल नहीं है, कर्म योग नहीं है बेहोश होना। अगर आप किसी चीज़ को करते 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 हो गए, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ तक चले गए, ड्रिफ्ट हुए पड़े हैं, तो वो आपका कर्म नहीं है। कर्म योग मतलब आपके रहने की वजह से आपके आसपास में खूबसूरती, इंटेलिजेंस, गुडनेस आ रही है। सूरज का कर्म है गर्मी देना, धूप देना, फिलहाल तो यही है। ऐसे ही हर एक एंटिटी का, हर एक इंसान का कुछ न कुछ कर्म है, और जब तक उसको वो कर्म नहीं मिलता तब तक वो छटपटाता रहता है। पर्पस। बट इट इज नॉट जस्ट लूजिंग योर सेल्फ इंटू समथिंग। उसको कर्म योग वो है जो आपको कर्म करते 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 कहां तक पहुंचा दे, आपका अवेयरनेस कहां तक पहुंचा दे, मर्ज करा दे। किसके साथ? ये क्या है? डिवाइन फ्रैगमेंट। ये क्या है? स्पिरिट। बॉडी विथ इम्प्योरिटीज। और जब ये इम्प्योरिटीज खत्म होती है, ज़ेन एडवांस में यही तो पढ़ा था, धीमे धीमे दोनों मर्ज हो जाते हैं। आप एक वीडियो एडिट कर रहे हैं, आपने पूछा मुझे वीडियो एडिट करते रहते हैं, हम लोग तो करते नहीं। जब मैं वीडियो एडिट करता हूं तो मुझे ये लगता है कि मैं कर्म कर रहा हूं,
लेकिन वही अगर मैं किसी वीडियो को देख रहा हूँ, किसी फिल्म को देख रहा हूँ, तो नहीं लगता। एक बहुत सटल डिफरेंस है। जैसे ही मेरा आई सेंटर से ई सेंटर में शिफ्ट होता है और ई से माइनस ई में जाता है, मेरे ब्रेन के अंदर में वाह 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 बिजली चलने लगती है, वो सायरन चलना शुरू हो जाता है। इमरजेंसी, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो आशीष भाई, वापस आओ वापस आओ वापस आओ, और वापस आ जाता हूँ। और वही चीज़ अगर एस सेंटर में जाता है तो और ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे बाहर सब मिलिट्री वाले आ गए, मुझे पकड़ के रोक लिया है। और वही जब मैं आई सेंटर में जाता हूँ तो धीरे धीरे मन शांत होता है। तो वो है कर्म योग, जहाँ पर अपने आप से पूछते भी नहीं हैं। आई सेंटर अपने आप गाइड करता है कि ये तुम्हें करना चाहिए, ये सही है। जैसे वैभव को एक किताब पढ़ रहे थे, वैभव 20-22 पेज पढ़ा, उसके बाद थक गए, बट 20-22 दिन तक के लिए पेज के लिए आपने अपने आप को धक्का मारा। उस कर्म योग। एक और होता है राजयोग। राजयोग में ज़्यादातर फिजिकल बॉडी के ढेर सारे एक्सरसाइजेस होते हैं। उसके बारे में डिटेल में मुझे बहुत पता नहीं है, मैंने कभी किया नहीं उसे। कौन कौन सा योग गया? भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, और एक होता है ज़ेन योग। ज़ेन योग में हम क्या करते हैं, अपने माइंड के अलग अलग हिस्सों को, स्ट्रक्चर्स को पहचानते हैं और उनको इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। IESM इनकी मात्रा, नॉर्मल आदमी के मन में इनकी मात्रा होती है 2, 4, 8। आई सेंटर जो होता है 2 होता है, इमोशन 4 और सेंशुअलिटी 8 होती है। इसी को अलग अलग ज़ेन योगा के प्रैक्टिसेस से, एक्सरसाइजेस से 5-2-2 किया जाता है। आई सेंटर 5 होता है, ई और एस 2-2 होता है। तो हमेशा इमोशन और सेक्सुअलिटी इंटेलिजेंस के कंट्रोल में होता है, रेगुलेशन में होता है। अब आपको पता चला कि मुझे कैसे मालूम पड़ता है मेरा कर्म क्या है। आई सेंटर क्या है? 5 है। वो बॉस की तरह खड़ा रहता है, अंदर ही, दिमाग के अंदर ही मेरा ऑपरेशन हो चुका है। लेकिन ये सारी बातें पता है क्यों जानना ज़रूरी है? सुनिए ध्यान से। सवाल ये था कि इनमें से आपका कौन सा है पाथ। आपने पूछा था ना कि कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरा स्पिरिचुअल पाथ कौन सा है। अगर ये मान लो कि इस धरती पर हर इंसान अलग अलग थिंकर है, जैसे बुद्ध एक थिंकर थे, नानक एक थिंकर थे, जीसस क्राइस्ट एक थिंकर थे, मोहम्मद एक थिंकर थे। इन्होंने खुद ओरिजिनली दुनिया को सोच सोच के कुछ दिया है, बाइबल दी है, गीता दी है, तो ये थिंकर्स हैं। तो अगर इस दुनिया में 7 अरब 8 अरब लोग हैं और हर एक इंसान अपने आप में एक थिंकर है, तो इस दुनिया में कितने टाइप के स्पिरिचुअल पाथ होंगे पता है? 7 अरब 8 अरब टाइप के। आज जो हम कल 4 या 5 योग के बारे में बात कर रहे हैं, एक होगा आशीष योग, एक होगा शीरीष योग, एक होगा गरिमा योग, एक होगा वैभव योग। अलग अलग होगा। अब जैसे यहाँ पे योग की बात करें तो ये योग ये बता रहा है कि यहाँ पे इस बात से आप एनलाइटेंड हो सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि जितने लोग हैं तो 7 अरब हैं, तो हर कोई अपने योग से एनलाइटेंड हो। तो अगर कोई उसके पास से एनलाइटेंड नहीं हो रहा तो क्या तब भी वो योग कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। अभी सुनिए, हमने बात की थी कुछ वीडियोस पहले, हम सबके ब्रेन में ढेर सारे स्मॉल वी और कैपिटल वी क्या है? वासना। क्या है? वासना। वासनास। ये छोटी वी वासनास क्या है? जो हमारी डिज़ायर है वो वासना छोटी भी है, और बड़ी भी वाली वो है जो हम पिछले जन्म में करना चाहते थे, तो वो हमें इस जन्म में मिली है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स का। सारी लाइक्स और डिसलाइक्स स्मॉल वीज वासनास। लेकिन जब ये सारी की सारी मिल जाती हैं मरने के टाइम और एक संविधान बनाती हैं, एक फिक्स्ड ब्लूप्रिंट बनाती हैं, तो वो होता है कैपिटल वी वासना। तो जो कैपिटल वी वासना है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। भगवान राम ने अपनी वाइफ के साथ, सीता के साथ और अपने भाई के साथ वनवास किया। उनका छोटा भाई आया था वापस बुलाने को, फिर भी नहीं माने, फिर भी गए। कृष्ण किसी वनवास पे नहीं गए। जीसस मेरे ख्याल से किसी वनवास में नहीं गए। बुद्ध अपनी मर्जी से वनवास में गए थे, वो चले गए थे, घर छोड़ के चले गए, साधु बन गए थे। नीलकंठ साधु बन गए थे। तो अलग अलग लोग अलग अलग टाइप की दिनचर्या जीते हैं, रूटीन जीते हैं। अब समझिए इस चीज़ को, आप सब लोग जब सुबह सुबह उठते हैं तो जो कुछ भी करते हैं वो सब आपकी वासनाओं की वजह से करते हैं। आपने पहला वीडियो खोला, आपने टीवी खोला, मैं अपनी बुक खोल रहा हूँ। मैं भी मोबाइल चलाता था जब तक ज़ेन योगा नहीं आई थी मेरी लाइफ में।
मैं वीडियो फिल्में देखता था। आज भी कभी कभी कोई फिल्म देखता हूँ तो मुझे बचपन की मतलब पुरानी टाइम की याद आती है। अभी भी शाम को मैं कभी कभी कोई वीडियो एडिट करता हूँ और वो एक्सपोर्ट पे डालता हूँ, तो 10 मिनट के लिए टाइम में एक्सपोर्ट लगता है, तो उतने टाइम में मैं कोई वीडियो देख लेता हूँ। तो जो वीडियो देखना है या कोई खाना खाना है, कोई कपड़ा पहनना है, या किसी टाइप का बाल कटवाना है, या कोई फैशन करना है, वो वासनाज हैं। क्या है? वासनाज है। कृष्णमूर्ति एक खास टाइप का कपड़ा पहनते थे, वो सूट पहनते थे, जूते पॉलिश करते थे। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको वासनास चाहिए। तो जो चीज़ आप करते हो और उसी चीज़ को करते करते जब आप एनलाइटन हो जाते हो, तो वो आपका स्पिरिचुअल पाथ है। और हमें पता कैसे चलता है कि वो जो वासनाज है कौन सी कैपिटल वी वाली है, कौन सी स्मॉल वी वाली है? आपको वासनास नहीं मालूम पड़ेंगी। आपको पूछना है मेरा स्पिरिचुअल पाथ कौन सा है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ वासनाज है। आपको ये पूछना है कि मेरा पाथ क्या है, मैं क्या कर करके अपने आप को फ्री कर सकती हूँ, मैं अपने अंदर की इम्प्योरिटीज़ को पहचान करके उनसे बाहर निकल सकती हूँ। मैं आज एक वीडियो एडिट कर रहा था बड़ी मम्मी का। वीडियो किस चीज़ के ऊपर था? लून शॉट था, नोकिया वाला लून शॉट था, नोकिया के बारे में। वेरी गुड। और उसमें मैंने लास्ट में WBX का ऐड डाला। WBX क्या है? हमारा कोर्स है। बिजनेस की हमारा कोर्स है, बिजनेस का कोर्स है। खाली बिजनेस का कोर्स है कि कुछ और भी पढ़ाते हैं उसमें हम लोग? स्टार्टअप पढ़ते हैं हम लोग, स्टार्टअप पढ़ते हैं, बिजनेस को कैसे स्केल करें उसमें। बिजनेस को कैसे स्केल करें। वेरी गुड। वेंचर कैपिटल, हाँ वेंचर कैपिटलिज्म वो भी पढ़ाते हैं WBS में? अभी तो नहीं, अभी नहीं लग रहा है। वो अलग सीरीज़ बना रहा हूँ मैं, उसको किस में डालेंगे? वो देखते हैं अलग कहाँ डालेंगे। और क्या है WBX श्रीश? डिसीजन मेकिंग, वो तो BDM अलग कोर्स है, बिजनेस के बारे में डिसीजन। वो तो बता दिया बिजनेस। मैं ही सोच रहा था कि अगर कोई WBX पूछता है, आप तीनों ने पूछा WBX किस चीज़ के बारे में कोर्स है, तो मैंने आज फिल्टर किया 3 शब्द कि ये तीनों चीज़ों को हम पढ़ाते हैं यहाँ पे। कौन कौन से? ग्रोथ, मनी, स्किल। स्टार्टअप। सबसे पहले मनी, उसके बाद स्टार्टअप और लास्ट में ग्रोथ। ये मुझे कैसे पता चला? किसने बताया मुझे ये? आपका कोर्स है वो। हाँ मेरा तो है, लेकिन आप जो वीडियोस बनाते हैं उसमें से फिल्टर करके आपने निकाला कि जो आप लेकिन फिल्टर करके मैंने निकाला, कहाँ से निकाला, कैसे निकाला? मेरे माइंड में मैंने क्या किया कि ये तीनों चीज़ें मुझे मिली। मैंने सबसे पहले जो मैंने वीडियो ऐड बनाया उसमें एक वीडियो सर्च किया मनी, तो पेक्सल नाम का एक वेबसाइट है, उसमें से आप फ्री वीडियोस ले सकते हैं। उसमें मनी का फोटो आया, वीडियो आया, तो वो रख दिया। 4 सेकंड का वो वीडियो डाला। उसके बाद स्टार्टअप का, स्टार्टअप जानते हैं क्या होता है? क्या? कोई अपना नया बिजनेस शुरू करना। ये आपकी पावर है इंग्लिश मीडियम पढ़ना और वीडियोस देखना से। एनीवेज, तो फिर मैंने स्टार्टअप का कोई वीडियो खोजा, वो लगाया, और लास्ट में ग्रोथ का एक वीडियो खोज करके लगाया। उसके बाद मैंने उसको एक्सपोर्ट कर दिया म्यूज़िक डाल के। लेकिन शाम तक आते आते मुझे लगा ये कन्फ्यूज़ कर रहा है लोगों को, पीछे के जो वीडियोस चल रहे हैं वो कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने WBX नीचे वर्ड लिखा और ऊपर में लिखा सबसे पहले मनी, सेकेंड स्टार्टअप और थर्ड ग्रोथ। ये सब आइडिया मुझे आया कहाँ से? क्योंकि आप सोच रहे थे उस चीज़ के बारे में बार बार। जब आप किसी चीज़ को करते हो, आप गाना गाते हैं। आप गाना गा रही हैं ना आजकल? गाना गाती हैं? कैसे गाना, आपका सुर कैसे बनाती है यार? थोड़ा गा के दिखाओ कुछ। हाँ कुछ गा के सुनाओ यार। इंडिया वॉन्ट्स टू, नेशन वॉन्ट्स टू हियर योर वॉइस। पंजाबी गा दूं? तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच संवार करा। एक मिनट, अब हम लोग गाते हैं। तेनू इतना मैं प्यार करा। आप भी ट्राई करिए। अब जानबूझ के गड़बड़ गा रहे हैं। शीश ट्राई करेगा। तेनू इतना मैं प्यार विच करा। वैभव आएगा। तैनू इतना मैं प्यार करा, तैनू इतना मैं प्यार करा। आप कैसे गा ले रही हैं? आप हंस रही हैं, पता है? आप हमारे बेसुरेपन पे हंस रही हैं आप, है ना? इतना अच्छा गा रहा हूँ मैं।
आप हमारे बेसुरेपन पे हंस रही हैं। मैं आपको एक चीज पॉइंट आउट कराना चाहता हूं कि आपके लिए जितना भी आपने बिना सीखा है गाना, वो आपके लिए नेचुरल और स्पॉन्टेनियस है, और वो कहां से आया है? आपके ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। आपने बहुत थोड़ा सा ही सही पिछले जन्मों में या बचपन में गाना सीखा है, गाना गाया है, वही आपका स्पिरिचुअल पाथ है। हंस क्यों रहे हो? गलत नहीं किया ये, उसके लिए उसको विच मैंने वो पंजाबी जब मूवी देखता है तो पंजाबी बोलने, वो पंजाबी समझ के आके उसने पंजाबी डाल दिया उसमें, उसने ऐड किया। जैसे खीर बनता है तो उसमें आप काजू किशमिश ऐड कर देते हैं, उसको लगा मैं और अच्छा बना देता हूँ। हर एक आदमी का, आप प्लीज़ देखिए, कोई आदमी अगर शराब पी रहा है तो उसके कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले उसके लिए लड़ाई नेचुरल थी, या डिस्टर्ब होना नेचुरल था। डिस्टर्बेंस का एक धारा है, वो बनती है ड्रिंकिंग। अगर कोई आदमी डिस्टर्ब नहीं होगा तो वो ड्रिंक नहीं करेगा। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर यू टू ड्रिंक इफ यू आर नॉट डिस्टर्ब्ड। अरे मुझे तो खाना नहीं खाया जाता, खाना खा ले तो मुझे बेहोशी आ जाती है, नींद आती है। हाँ, आप लोगों के साथ बहुत दिक्कत हो गई है। अब आप लोग एंजॉय नहीं कर सकते खाने को। वो गए दिन आपके, डोमिनोज और पिज़्ज़ा वाले के दिन गए। हाँ, अब ज़्यादा मन नहीं करता। तुम खाते हो? क्या खाते हो? पता नहीं मन करता है खाने का। अभी तो जुम्मा 3-4 दिन पहले तो आए हो हमारी क्लास में। तुम सोचते थे मैं जनोगा जानता हूँ, कुछ जानते वानते नहीं हो, तुम एकदम नए जनों की हो। तुम्हारी वासनाएं ऐसी हो गई थी कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि नागिन डांस कर रहा हूँ तो कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। नहीं, प्लीज़ समझिए, इसी समय आपका और मेरा सबका एक ब्रेन का नक्शा है। जैसे ये बगल में हमारा जो बन रहा है उसमें नक्शा है। यहाँ पर बाथरूम है, यहाँ पर एक्सरे रूम है, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड रूम है, उसका एक नक्शा है। और नक्शे के हिसाब से सही होता है कि जहाँ पर बाथरूम होता है उसके ऊपर ही बाथरूम बनता है, पाइपलाइन ऊपर ही जाती है। और अगर इससे भी बड़ा कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, जेनोवेल बनाएंगे, तो कहाँ पर किचन होगा, कहाँ पर डॉर्मेटरीज होंगी, कहाँ पर मेडिटेशन हॉल होगा, वो सब चीज़ पहले से डिज़ाइन किया जाता है। और उस पर कहाँ पर रोड होगी वो पहले से डिसाइड होता है। ऐसे ही आपके ब्रेन में एक नक्शा है। किस चीज़ का बना है नक्शा? वासनास का। एक रोड होती है, हम जाते हैं पार्क में, वहाँ वॉक करने जाते हैं, उसमें चारों तरफ जगह बनी है वॉक पे, और बीच में क्रॉस बनी है वॉक करने के लिए। बीच में घास पर कम लोग चलते हैं, खेलते ज़्यादा हैं, बैठते ज़्यादा हैं, चलते कम हैं। चलते किस पर हैं? इंटरलॉक जहाँ वॉकवे है। ऐसे हमारे ब्रेन में हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमारी वासनाओं का बना हुआ रोड है, और वही हम करते हैं। अगर हम बहुत दिन से दुखी हैं तो वो रोड आगे चल के बन जाती है शराब पीना या लड़ाई करना। इसलिए एक औरत अगर अपने बच्चों को मार रही है तो वो ज़रूर पिछले जन्मों में या उसी के यंग जब थी तो बहुत मार खाई है, दुखी रही है और परेशान रही है। ऐसा मुझे हर उस औरत के लिए लगता है, हर उस आदमी के लिए लगता है जो किसी के साथ भी वायलेंस करता है। इसीलिए अगर उसको अपना स्पिरिचुअल पाथ पाना होगा तो उसका पाथ किस टाइप का होगा? उसी के वासना के हिसाब से, बिकॉज उसके पास ब्रेन ही वही है। अगर मुझे मान लीजिए सिगरेट पीना अच्छा लगता है क्योंकि मैं दुखी था, तो मेरा पाथ मेरे ही दुख से तो निकल के आएगा। मेरे पास मान लीजिए मेरी कमर दुख रही है, ठीक है, और कमर दुखते हुए बॉडी के साथ मुझे दौड़ना है, तो मेरी दौड़ कैसी होगी? जहां दर्द हो रहा है वहां पर मैं उसको बचा के दौड़ूंगा। तो उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर, उसका वॉक, उसका गेट समझते हैं, उसका चलने का तरीका, वो सब उसके पेन के हिसाब से डिसाइड होगा। तो हर आदमी, अब जैसे मैं WBX की वीडियोस बनाता हूँ, वो बिजनेस की वीडियोस हैं, वो कहाँ से आ रहा है? बहुत गहरे में मेरी वासनाएं हैं पैसे को लेकर के, कि मुझे खुद भी पैसा प्रोड्यूस करना आना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना आना चाहिए। रमन महर्षि का जब तुम आश्रम देखोगे और कृष्णमूर्ति का आश्रम देखोगे, स्कूल देखोगे, दोनों में डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस है। और ओशो का देखोगे तो एकदम ही अलग है। 93 रॉल्स रॉयस खरीद करके रखा था उन्होंने अपने पास, वासना ही तो थी। तो ओशो की वासना, कृष्णमूर्ति की वासना और रमन महर्षि की वासनाएं अलग अलग हैं। तो इसलिए तीनों का पाथ अलग अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि वो कर्म योगी था, वो ज्ञान योगी है और वो भक्ति योगी है।
अगर इस दुनिया में 7 अरब लोग हैं तो 7 अरब अलग अलग स्पिरिचुअल पाथ होंगे। जैसे कृष्णमूर्ति का अलग पाथ है, रमण का अलग पाथ है, और बुद्ध का अलग है, ओशो का अलग है। तो पता कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा कि मैं अपने पाथ को पा गया हूं? एक ही तरीके से, जब आपको अपने पाथ की डिस्कवरी होगी, वही सर्टिफिकेट है कि आप अपना पाथ पा गए। बहुत से लोग पूछते हैं, पता है सर हम ज़ेनोगा बेसिक कोर्स एडवांस कोर्स ज्वाइन करें, कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा? एक ही सर्टिफिकेट है आपको कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स डिसॉल्व होती जाएंगी, आप दुखी कम होते रहेंगे, आप पीसफुल ज़्यादा होते जाएंगे, आपके घर में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, आप स्टेबल होंगे। एक चीज़ समझ लीजिए थोड़ा सा और। अब ये डिस्कवरी ऑफ द पाथ क्या है? डिस्कवरी का मतलब है नया नया डाटा। आजकल हम लोग वीसी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वीसी। और उसमें हमने पढ़ा किसके बारे में? कुणाल शाह के बारे में। और वेंचर कैपिटलिज्म तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं पढ़ूंगा, लेकिन वो क्यों पढ़ रहा हूँ? बिकॉज ऑफ माई वासनाज। तो मैं ये सब क्या पढ़ रहा हूँ? ये सब क्या है? नया नया डाटा है, नए बेसिकली नए नए डाटा खोज रहा हूँ। लेकिन खाली इतना नहीं, या तो जो पहले से आप जानते हैं उसके साथ नया रिश्ता। जैसे आप दोनों मेरे छोटे भाई के बच्चे हैं, जैसे मनोज भैया हमारे पापा के बड़े भाई के बच्चे थे, या विकास और लक्की मेरे पापा के छोटे भाई के बच्चे हैं। ऐसे ही आप मेरे नेफ्यू बोल सकते हैं ना, नेफ्यू एंड नीस, भतीजे और भतीजी। श्रीश मेरा सगा बेटा है। ये नॉर्मली होना चाहिए। आप लोग 3 अलग अलग डाटा हैं और तीनों के साथ अलग अलग रिश्ता है। लेकिन मैंने जब ज़ेनोगा डिस्कवर किया तो मेरा क्या हो गया? आप लोग पहले से जाने हुए फैक्ट्स हैं, लेकिन आपके साथ मेरा रिश्ता क्या हो गया? नया हो गया। बड़ी मम्मी मेरी वाइफ है। वाइफ जानते कौन होता है? जो पति की सेवा करे, पति की बातें माने। वो एक डिफाइंड रोल है। लेकिन उसके साथ मेरा क्या हो गया? न्यू रिलेशनशिप हो गया। डिस्कवरी मतलब आप पहले से कुछ जानते हैं, आपने एक वीडियो बनाया है और उसको आप एडिट करना भी जानते हैं, एडिट कर रहे हैं, लेकिन तब तक से लगा नहीं यार हम लोग ये ऐड कर सकते हैं नया। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? आप ऐड तो अक्सर करती हैं, आप मीम्स डाल देती हैं, कॉमेडी के रिएक्शंस डालती हैं। वो कैसे पता चलता है आपको? कैसे पता चलता है कि तैनू इतना मैं कैसे प्यार करा ऐसे आपका कुछ वेव्स बनती हैं। वो कैसे पता चलता है? वो है डाटा के साथ नया रिलेशनशिप, जो हमारा इनका नहीं है, हम तीनों का नहीं है। डिस्कवरी मतलब आपकी लाइफ के साथ एक या तो नई नई चीजें दिखती हैं या पुरानी चीजों के साथ नया रिश्ता बनता है। ये है डिस्कवरी ऑफ पाथ। एक बार फिर से रिपीट करो। आप वहाँ थी एनटीपीसी में, आपकी सहेलियों के साथ आप अपने तितली बन के घूमती रहती थी। आप यहाँ पर आई, आप बोलती है बाप रे बाप मेरी सहेलियाँ क्या करती हैं, शराब पीती हैं वो। आप अगर वहाँ होती तो बोलती बड़े पापा मैं भी शराब वराब नहीं पीती हूँ, चुपके शायद पी लेती उस ग्रुप का पार्ट बन के। लेकिन अब आपका नया रिश्ता बन गया उन लड़कियों के साथ, अल्कोहल के साथ। तो डिस्कवरी का मतलब है या तो नई नई चीज़ें देखना, न्यू डाटा, या तो जो चीज़ें पहले से आपको पता है उसके साथ नया रिश्ता बनना। ये है डिस्कवरी। और जब आप वो डिस्कवर करते हैं, यही प्रूफ है कि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे हैं। किशोर कुमार जब गाना गाते हैं तो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, अपने वोकेशन पे हैं। इलॉन मस्क जब गाड़ी बनाते हैं, कार बनाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, या अपना एक ट्वीट करते हैं, एक पॉडकास्ट में बैठकर बातें करते हैं, तो वो अपने वोकेशन पे, अपने पर्पस पे हैं। आप किसी काम को करते करते ही पता चलेगा कि आपने अपना पाथ पाया है कि नहीं पाया। आप बैठी हैं, क्या हुआ वैभव? श्री क्या, गौरी क्या कर रही हो? शीश क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बोर हो रहा था इसलिए पिक्चर देख रहा था। आप स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं है, बिकॉज जो भी आपके पास डाटा है वो आपको दिख नहीं रहा है, या जो डाटा है उसके साथ आपका रिलेशनशिप घिसा पिटा और पुराना है। डिस्कवरी ऑफ पाथ मतलब हैविंग न्यू डाटा और न्यू रिलेशनशिप विद द ओल्ड फैक्ट्स। कुछ समझ में आ रहा है? इसलिए अपनी वासनाओं को जज मत करो।
अपनी वासनाओं को देखो और उनसे उठने के लिए उसी वासना से आपको इंपल्स मिलेगी, रास्ता मिलेगा। राम, कृष्ण, बुद्ध, नानक, इन सब की वासनाएं सटल तरीके से अलग अलग थीं। इसलिए जब आप फ्री होंगी, आप कह रही थी अभी भी, क्या हमको इतनी भारी भरकम वर्ड्स बताना ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि आप जब एनलाइटन होंगी तो आप न नानक की तरह एनलाइटन होंगी, न रमण की तरह, आप एकदम अलग तरीके से एनलाइटन होंगी। आपकी वजह से इस दुनिया में हो सकता है कोई नया बिजनेस आए, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई नया फैशन ट्रेंड आ जाए, कुछ नया होगा जो कि आपकी वासनाओं में से निकल के आएगा, क्योंकि वही आपका एक्टिविटी होगा। दिन रात आप वही करेंगी, वही आपका कर्म होगा और उसी में से आपको ज्ञान मिलेगा, वही आपका एक्सरसाइज होगा, वही आपका ज़ेन योग होगा। जब आप अपने पाथ पे चलेंगी तो आप मुझसे बोलेंगी, बड़े पापा मैं स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रही हूँ। जब आप अपने रास्ते पर चलती हैं, वही प्रूफ है। आपको बिल्कुल शिकन नहीं होगी, आपको डाउट नहीं होगा ये बोलने में मैं ना शायद स्पिरिचुअलिस्ट हूँ या ऐसा कुछ नहीं। एकदम क्लियर होगा कि आई एम ऑन माई स्पिरिचुअल पाथ। जैसे अपने पैरों पे चलते हैं, ऐसे ही यही प्रूफ है कि मैंने अपना स्पिरिचुअल पाथ पा लिया है। इसके अलावा सारी बातें हैं, मैं ज़िन में ये फलाना गुरु को फॉलो कर रहा हूँ, ढमाका गुरु को फॉलो कर रहा हूँ। जो आदमी स्पिरिचुअल पाथ पे चलता है वो किसी को फॉलो नहीं करता, वो अपने वासनाओं की मदद से फ्री हो रहा है। वासनाओं से फ्री हो रहा है, वासनाओं की मदद से ही। जिस बॉडी को पानी में तैरते तैरते डूबना होता है, डूब जाता है, उसी बॉडी की मदद से हम तैरते हैं, उसी हाथ से, उसी पैर से। ठीक है? इसलिए दोस्तों, आपकी ज़िंदगी का एक ही पर्पज़ है और कुछ नहीं। अपने घर के सबसे पहले ज़िनोगी बनिए, अपने आप को फ्री करिए। एक एक बच्चा ज़िनोगी होना चाहिए हर घर में। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन ज़िनो का बेसिक एडवांस कोर्स। और ज़िनोगी बनाने के लिए हमको सपोर्ट कर सकते हैं आप, जहाँ पर आप और हम एक साथ बैठ कर के सीखेंगे।